नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। लाड़की बहन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 26 लाख महिलाओं ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया, जबकि 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने भी खुद को पात्र दिखाकर योजना का पैसा प्राप्त किया। इस बड़े फर्जीवाड़े की वजह से राज्य सरकार को 32 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने विधानसभा में इस नुकसान की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है और बताया है कि लाखों बोगस लाभार्थियों ने योजना का गलत फायदा उठाया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 9,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने भी गलत तरीके से इस योजना का पैसा लिया। सरकार ने साफ किया है कि जिन पुरुषों और सरकारी कर्मचारियों ने गलत लाभ लिया है, उनसे पूरी रकम वसूली जाएगी। वहीं पात्र महिलाओं के लिए राहत की खबर है कि नवंबर और दिसंबर का हफ्ता जल्द ही उनके बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। सरकार ने यह भी याद दिलाया है कि लाड़की बहन योजना की केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। जो महिलाएं अपनी केवाईसी पूरी नहीं करेंगी, उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह थी आज की खबर। नांदेड़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अदिति तटकरे ने इस पर क्या कहा। आकडेवारीचा केला। ॲपवर साधारणपणे 1,34,85,000 इतके ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि पोर्टलवर ज्याचा आकडेवारीचा आपण उल्लेख केला ते 1,06,00,000 असं दोन्ही बायफर्केशननी हे 2,43,00,000 आहेत आणि ते आकडे आत्ताही आपल्याला ॲप आणि पोर्टलवर दोन्हीवरही आपल्याला हे पाहायला मिळतात। मी ह्याची कारण आपण रजिस्ट्रेशन करताना ज्यांना ॲप सोयीस्कर पडतो त्यांना ॲप, ज्यांना पोर्टल सोयीस्कर पडतो त्यांना पोर्टल, अशा पद्धतीने आपण दिलेला आहे। मी साहेब या संदर्भातली आपल्याला सविस्तर माहिती ही त्या ठिकाणी ठेवते आणि त्याच्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या ही व्यवस्थित रजिस्टर्ड पद्धतीने आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी काही रिकव्हरीची प्रक्रिया आहे, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी लाभ घेतलेला आहे ती 2 महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल। 12,000 का 12,500 जे पुरुष लाभार्थी सुद्धा जे दाखवण्यात आलेले आहेत स्क्रुटिनीमध्ये, त्या संदर्भामध्ये सुद्धा क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून त्याच्यातले किती जेन्युइन बेनिफिशरीज आहेत, किती फेक बेनिफिशरीज आहेत, या संदर्भातली हे करून त्या संदर्भातली चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई